हेलो गाइस, आप देख सकते हैं 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का एसएसजीडी का एग्जाम हो चुका है। और कौन कौन से लेवल आ रहा है, कैसा एग्जाम का लेवल है, मैथ में कैसा लेवल है, जीके जिसमें कैसा लेवल है, उसके बाद में हिंदी में कैसा लेवल है, और वो रीजनिंग रीजनिंग में कैसा लेवल है, ये सब लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरा दोस्त का एक एग्जाम था 6 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। वो एग्जाम दे के आ चुका है और वो सब क्वेश्चन लिख कर लाया था। कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। कौन कौन से टॉपिक पढ़ कर जाए, जिसका आगे एग्जाम है वो कौन कौन टॉपिक पढ़ कर जाए ताकि उसका एग्जाम क्लियर हो जाए। आइए मैं बताता हूँ। मैं पहले मैथ में बताता हूँ, मैथ में कैसा लेवल आ रहा है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, आइए बताता हूँ। रेशियो एंड प्रपोजल से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। ये इसके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन हर शिफ्ट में एनालिसिस किया हूँ 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। परसेंटेज से दो क्वेश्चन आए थे इसके शिफ्ट में। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी दो क्वेश्चन आ रहा है। डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आया था इसके में। उसके बाद में ट्रेन ट्रेन का इसके में एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में सरलीकरण से इसके 3 क्वेश्चन आया था। उसके बाद में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन से मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में मेंसुरेशन में सिर्फ एक रोम्बस पढ़ लीजिएगा, रोम्बस से क्वेश्चन आ ही रहा है। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ में 2 क्वेश्चन है इसके में आया था। मैं मैथ के बता दूं, मैथ का लेवल तो ये 5-6 टॉपिक है जो इसी से घुमा फिरा के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर 5 से टॉपिक पढ़ लेते हैं उस हिसाब का मैथ पूरा पूरा 20 में 20 हो जाएगा। ये 5 टॉपिक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेन हो गया, सरलीकरण हो गया, डिस्काउंट हो गया। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोजल, ये 7 या 8 टॉपिक है। इसे पढ़ लीजिएगा। मैथ में पूरा आप लोग 20 में 20 कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैथ नॉर्मल पूछ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है। 20 में आप लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो 17-18 तक क्वेश्चन मिनिमम कर ही सकता है। आइए मैं आप बताने वाला हूँ जीके जीएस में करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आया था इसके में। एक 2020 से आया था, एक 2025 का पूछा था इसमें। उसके बाद जीएसटी के बारे में इस शिफ्ट में एक आया था इसके में। उसके बाद में आया था ओलंपिक से तो हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। इसके में भी ओलंपिक में 2020 के ओलंपिक में कुछ आया था इसके बाद इसके में। उसके बाद हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया था, मुगल का काल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था इसके में। केमिस्ट्री से भी इसके में एक क्वेश्चन आ गया था। और बायोलॉजी में भी इसके एक क्वेश्चन आ गया था। और केरल का नृत्य पूछा था, फोक डांस केरल का पूछा था। उसके बाद में यही सब है। और उसके बाद में ये हो गया। और जीके जी इसका भी लेवल ठीक ही था। मिनिमम बचा 10-12, अगर तो ठीक ठाक पढ़ा होगा वो 12-13-15 तो नहीं, 14-15 कर सकता है। अब ये बताने वाला हूँ मैं रीजनिंग का। तो कैलेंडर से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहा है रीजनिंग का। उसका नंबर सीरीज का 3 क्वेश्चन आया था। कैलेंडर का क्वेश्चन आया था। इसके बाद में क्लॉक का क्वेश्चन आया था एक। उसके बाद में सेटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन आया था। एक बोला था कि गोलाकार मेज में बाहर की तरफ मुका के बैठे हैं, सभी 8 व्यक्ति दिया था, उत्तर की ओर मुका के बैठा है। बस यही हो गया। रीजनिंग में तो ये 5-6 टॉपिक है, उसी से पूरा क्वेश्चन बन जा रहा है। सबसे ज़्यादा आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिएगा, नंबर सीरीज पढ़ लीजिएगा, कैलेंडर पढ़ लीजिएगा, क्लॉक पढ़ लीजिएगा, सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ लीजिएगा। इसी से आपका मैथ में 18-19 बन सकता है। रीजनिंग का भी लेवल ठीक ही है। रीजनिंग में आप लोग कर सकते हैं मिनिमम 17-18 तो कोई भी कर सकता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हार्ड आ रहा है। नंबर सीरीज में क्वेश्चन हार्ड आ रहा है। अब ये बताता हूँ आपका हिंदी में सबसे पहले तो पुलिस पत्राचार 3 आया था इसमें। पुलिस पत्राचार इसमें 3 आ गया था। और 2 क्वेश्चन दिया था हिंदी का इंग्लिश बनाना था, वो हो गया। उसके बाद गद्यांश तो 5 नंबर का पूछ रहा है। ये बोल रहा था कि 2-3 लाइन का दे दिया था गद्यांश, उसी में से ढूंढ के लिख दो। इसमें विलोम में एक शब्द आया था, परिवारचिक का भी एक शब्द आ गया था। उसके बाद शुद्ध अशुद्धि सबसे ज्यादा अभी तक शुद्ध अशुद्धि 4 या 5 क्वेश्चन इसमें पूछा था। लेकिन चलिए, अब ये तो एनालिसिस हो गया। अब पूरा पूरा एग्जाम का मैं लेवल बात करूँ तो एग्जाम का लेवल ठीक ही है। देखिए अब कैसा हो रहा है, आगे लेवल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। लेकिन इस टॉपिक से मैं सब शिफ्ट का एग्जाम का रिव्यू किया हूँ। सब शिफ्ट में यही सब टॉपिक्स आ ही रहा है, दूसरा कोई पैटर्न बदला नहीं है अभी। लेकिन भाई एडीक्यूटी है, कुछ भी कर सकता है। तो चलिए, आप लोग का फिर मेरा एक दोस्त गया है 6 मई सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम देना, वो भी आ रहा है। तो मैं आपसे वो लोग से भेंट कराऊंगा कैसा कैसा एग्जाम 6 मई सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। चलिए, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।